पिछले वीडियो में हमने सुना कि अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करते हुए पूछते हैं कि यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। जिसका उत्तर कृष्ण आगे देते हुए कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है जो हमारे आदर्श होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस कार्य में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती है। श्रेष्ठ एक होता है और उसके अनुयायी अनगिनत। यह आप पर है कि आप क्या बनना चाहते हैं, यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म ही करता हूँ। इससे हमें यह पता चलता है कि श्री कृष्ण भी कर्म करते हैं। वह भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वह खुद अर्जुन के साथ। वह अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं, फिर हम कर्म क्यों ना करें। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पार्थ अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पक्ष चिन्हों पर ही आज सारा संसार चल रहा है। कृष्ण बताते हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है चाहे वह ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वह कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें भी। कृष्ण आगे बताते हैं, जिनमें समझ नहीं होती वो कर्म में आसक्त होकर काम करते हैं, जबकि समझदारों को बिना लगाव के कर्म करना चाहिए। यज्ञ करने से हम ज्ञानी नहीं हो जाते, उसी तरह कर्म करना है लेकिन उससे आसक्ति नहीं रखनी। यह उनके लिए कहा गया है जिन्हें लगता है दुनिया छोड़ सन्यासी बनने से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा, अपमान यह सब पैदा ना हो। कृष्ण बताते हैं, हर इंसान की एक प्रकृति होती है। अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही वो कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। जिसके अंदर घमंड भरा होता है वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मतलब कि करने वाला वो है। ऐसा सोचने वालों को
अज्ञानी कहा गया है। आप जो भी काम करते हैं उस काम को करवाने वाली आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के गुण हैं। कितनी ही बार ऐसा होता है कि गुस्से में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप नहीं करना चाहते थे। वह आपका क्रोध आपसे करवा देता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आगे श्री कृष्ण बहुत ही गहरी बात करते हैं। वह बताते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। फिर उनके गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से आप कर्म करते हैं। जैसे अगर तामसिक गुण रहेगा तो आप आलस या नींद या इसी तरह के बुरे कर्म करेंगे। राजसी गुण वाला बात बात पर शौर्य, बहादुरी दिखाने की कोशिश करेगा। जो ज्ञानी होते हैं वह जानते हैं कि यही गुण उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वह समझते हैं सब कुछ वो ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। आशा को छोड़, ममता को छोड़ और दुख को दूर करके युद्ध कर। यह हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। अपने कर्म हमें भगवान को सौंप देने चाहिए। कोई आशा, कोई ममता और कोई दुख नहीं रखना चाहिए। कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। बस युद्ध करें।